वेलकम टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट हमें दे रखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इसको जस्टिफाई करते हैं। लेट कोई भी एंगल मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई भी हम एंगल कंसिडर कर देते हैं, a 30 और b 60। हम LHS सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS है साइन a प्लस b, तो साइन a की जगह क्या रख देते हैं 30 डिग्री, b की जगह 60 डिग्री। इट इज़ साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, हम इसका RHS करके देखते हैं। RHS है साइन A प्लस साइन B। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो देखिए ये 1 प्लस √3/2। अगर हम साइन a प्लस बी कैलकुलेट किया तो इट इज़ 1, अगर हमने एंगल 30 और 60 रैंडम कुछ भी ले लिए। ठीक है, और अगर हम साइन a प्लस साइन b कैलकुलेट करें तो इट इज़ 1 प्लस √3/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, जब LHS RHS के बराबर नहीं है तो जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हमें बताना है कि क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जब जब थीटा हमारा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। इसे जस्टिफाई करते हैं। हम साइन 0 की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, देन साइन 30 देखते हैं, थीटा को बढ़ाकर देखते हैं, साइन 45, देन साइन 60 और साइन 90। ठीक है, तो अगर हम देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2 और साइन 90 इज़ 1। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर अपने थीटा को बढ़ा रहे हैं, ठीक है 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, तो जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू भी हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यानी कि वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी हमेशा बढ़ेगी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। पहले 0 थी फिर 1/2, तो ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारी ट्रू। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कि अगर हम थीटा बढ़ाएं तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी या नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, इसको जस्टिफाई करते हैं। कॉस 0 की वैल्यू देखते हैं, थीटा को बढ़ाकर देखते हैं। ठीक है, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। ठीक है, तो जब हम इनकी वैल्यूज़ को बढ़ा के थीटा को बढ़ाएंगे तो जो वैल्यूज़ हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड इट इज़ 1। ठीक है, कॉस 0 पे अगर हम वैल्यू देखें तो कॉस 0 की वैल्यू क्या थी 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो जैसे जैसे मैं थीटा यहाँ पर बढ़ा रही हूँ और थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है। ठीक है, वो कम होती जा रही है। तो थीटा बढ़ रहा है पर ये क्या हो रहा है हमारा थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैल्यू हमारी वैसे वैसे डिक्रीज हो रही है। पहले 1 थी, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद हाफ हो गई और उसके बाद 0 हो गई। यानी कि थीटा के इंक्रीज करने पर वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा decreases as theta increases। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी कि अगर हम थीटा कुछ भी माने तो साइन थीटा की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा। ये बताने की क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स। देखिए हम थीटा को लेट थीटा हम 0 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा अगर हमने 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। देखिए साइन 0 तो 0 हो गया और कॉस 0 1, विच इज ये, और ये दोनों के दोनों क्या है बराबर नहीं है। यानी कि साइन 0 इज़ नॉट इक्वल टू कॉस 0। तो स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी फॉल्स। यानी कि
हर एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर नहीं आती। आइए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। नॉट डिफाइंड, देखिए नॉट डिफाइंड कब होता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ठीक है। अगर q यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 0 आ जाए तो यानी कि वो नंबर क्या है हमारा, नॉट डिफाइंड है। न्यूमरेटर में अगर 0 है तो इट इज़ 0, बट अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम चेक करते हैं, कॉट ए क्या रखने के लिए बोला है हमें, 0 डिग्री, तो हम रखेंगे कॉट 0। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये जाएगा कॉस 0 बाय साइन 0। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0। देखिए ये 1 अपॉन 0 यानी कि q इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। तो जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू।